नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं CHSL एग्जाम का पिछले 5 साल का कैसा ट्रेंड रहा है, कैसे अपने पास कितने कट ऑफ जाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर अपने कट ऑफ ऐसे इफेक्ट होते हैं, है ना। तो चलो ध्यान से देखेंगे और हम सब कुछ देखेंगे कि मतलब जो जो आपके लिए बहुत एग्जाम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम अब अगर आप ईयर होने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि इसकी वैकेंसी कितनी आती है, कितना अपने पास कैसा पेपर पैटर्न रहता है, किस लेवल का एग्जाम रहता है, अपने पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। तो ऑलमोस्ट डिटेल नोटिफिकेशन तो हम रीड कर चुके थे और आज हम देखने वाले हैं अपना कट ऑफ। तो सभी तैयार है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हर साल ये अपने पास एग्जाम आता है ना, और आपको दिखाई दे रहा है कि अपने पास इस साल ये जो एग्जाम था, अपने पास जो नोटिफिकेशन आई थी उसकी तारीख क्या थी, अपने पास नोटिफिकेशन आया था अपने पास डाटा 23 जून को आया था और इसका जो लास्ट डेट था 23 जून को स्टार्टिंग था और लास्ट अपने पास क्या है 18 जुलाई, यानी आज कितना हो गया 17 जुलाई है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप कर सकते हैं, 18 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है, ठीक है। और उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन की डेट अभी आएगी। अभी बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, बेसिकली कैसा अपने पास एग्जाम रहता है। आपको एक बात और पता होगा कि ये जो एग्जाम है किस बेसिस पे है बच्चे, 12th लेवल पे है, ठीक है। कि जिसने भी 12th क्लास कंप्लीट कर लिया है और इसके इक्विवेलेंट या फिर कुछ कंप्लीट किया है कोर्स, तो वो लोग इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी थी ना हमारे पास, पहली कैटेगरी थी कि अपने पास जिन बच्चों ने 12th किया है नॉन साइंस, है ना, जिसने साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट से किया है, और एक क्या है जो अपने साइंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लेकर के पढ़ाई किया है, उनके लिए ये दो वैकेंसीज अलग अलग से अपने पास मेंशन की हुई है ना। चलिए अगला क्या है अपने पास, पेपर पैटर्न की बात करें तो हर पेपर पैटर्न में अपने पास आप देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली कैसा होता है 25-25-25 का होता है। सेम पैटर्न में ये भी चल रहा है। CGL का एग्जाम भी अपने पास सेम पैटर्न में आता है। ज्यादातर एग्जाम में अपने पास क्या होता है, यही 25-25 का पैटर्न होता है, ठीक है। तो वही सेम सिंपल सा बस पैटर्न है। देखो ध्यान से, 25 क्वेश्चन अपने पास आएंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन GK GS के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है 25-25-25 और मार्क्स क्या है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कितने का हो गए 50-50-50, है ना। टोटल अपने पास 60 मिनट मिलेगा आपको और ये कितने का है अपने पास, पेपर है 200 नंबर का, ठीक है। और इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज योर 0.5। तो आप तुक्का नहीं मारिए, ठीक है। कोशिश कीजिए बहुत अच्छी तैयारी रहे, एक आधा तुक्का तो चलो चलता है लेकिन ज्यादा नहीं मारना तुक्का, ओके। नेक्स्ट अपने पास इसी का अगर पार्ट 2 की बात करें तो हमारे पास पहला चरण अगर आपने टियर 1 क्लियर कर लिया है तो आप टियर 2 में अपीयर होंगे, जहां पे आपको मिलेगा इस तरीके से सेक्शन में 2 सेक्शन में पेपर होगा, ठीक है। पहले सेक्शन में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है अपने पास, ये GK और इंग्लिश, दोनों के मार्क्स मिला करके 1-1 घंटे का पेपर है, 180 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। फिर जो सेक्शन 2 है उसमें अपने पास क्या आता है, एक आ जाता है कंप्यूटर, दूसरा आ जाता है स्किल टाइप, ये स्किल टेस्ट होता है या फिर टाइपिंग टेस्ट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये बेसिकली अपने पास किसके लिए होता है, DEO के लिए होता है या फिर JSO के लिए होता है, दैट इज योर जूनियर, है ना। अभी देखो ध्यान से, ये 15 मिनट का अपने पास टेस्ट है और 10 मिनट का अपने पास क्या है, पेपर B, जो कि अपने पास JSA के लिए जो अपने पास होने वाला एग्जाम है उसमें टाइपिंग टेस्ट जो है वो 10 मिनट का है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास इसका पेपर पैटर्न रहता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कट ऑफ की, ठीक है, कि अभी तक इसका कैसा रहा है। कट ऑफ पहली बात आपको मालूम है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, कितनी वैकेंसीज आई हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर ज्यादा वैकेंसी आ रही है तो कट ऑफ कम होते हैं, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, इनको ज्यादा बंदे चाहिए, है ना। और अगर बंदे कम चाहिए तो ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहली चीज क्या हो गई अपने पास, नंबर ऑफ वैकेंसी। सेकेंड थिंग इज पेपर का लेवल कैसा है। देखो ध्यान से, अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो आपने 12th किया है ना, बाकी सबने भी 12th किया है, पर इसमें एक बात मजेदार बात ये है कि ये 12th लेवल पे होता है, इसलिए ग्रेजुएशन वाले भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी, बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर देते हैं ना। मतलब जो बच्चे CGL के लिए अपीयर होने जा रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो वो सारे लोग भी इसके अंदर अपीयर होते हैं। इस वजह से कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे इसमें और बहुत जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पहला चीज अपने पास क्या हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया, दूसरा हो गया पेपर का लेवल। पेपर अगर डिफिकल्ट है तो सभी के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, तो कट ऑफ लो जाता है, ठीक है। कंपटीशन आपका आपके साथ वालों के साथ है, जो लोग पेपर में अपीयर हो रहे हैं, हाँ।
तो अपने पास क्या है कि अगर एग्जाम लेवल डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ अपने पास कम आएगा। अगर पेपर हल्का है तो सब कोई कर जाएगा, फिर क्या होगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या अपने पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं। आपको मालूम है एसएससी का जो अपने पास एग्जामिनेशन फीस है वो बहुत कम है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म तो फिल कर देते हैं पर एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो ये बात पे भी निर्भर करता है कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उस पे भी अपने पास निर्भर करता है कि अपने पास कट ऑफ इस बार हायर होगा या फिर कम होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या चीज है, कट ऑफ। तो अपने पास 2020 के ट्रेंड में क्या रहा है, तो देखो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी थी, है ना, तो उसमें अपने पास कट ऑफ कितना गया था, 141.88। ये किसका बता रहे हैं आपको, ये टीयर 1 का बता रहे हैं। ठीक है, और ये कितने कैंडिडेट थे, तो इतने कैंडिडेट थे ऑन एन एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अगर बात करते हैं एससी का, तो ये कितना है, कितना है दिख रहा है आपको, ये पॉइंट से भी ना पता है फर्क आ जाता है, और इस पॉइंट की वजह से मेरिट लिस्ट से नाम किसी लोगों का मतलब बहुत सारे बच्चों का रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एसटी की बात करें तो कितना है, 108.88। ओबीसी का देखेंगे तो ये कितना है, 139.42। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ये कितना है, 117.59। ठीक है, ईएसएम का है तो कितना है, 72 है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास इसी तरीके से 2021 का अगर आप बात करें तो वहां पे जनरल कैटेगरी का कितना हो गया, 140 हो गया। अब देखो 2020 में कितना था, 2020 में कितना था, 41 था, अभी इधर कितना हो गया, 140 हो गया। समझ में आया, घट गया इस साल, एक नंबर से ही घट गया भले। ठीक है, और एससी का कितना है अपने पास, एससी का डेट इज योर 112। ठीक है, नेक्स्ट एसटी का देखते हैं तो ये कितना है, 104। अब देखो यहाँ पे एसटी का कितना था, 108 था, घट गया। हो सकता है ना, मतलब पेपर का लेवल चेंज हो गया हो या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, हर एक बात पे निर्भर करता है कि कट ऑफ कैसा जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अगला देख लो, 2022 का कट ऑफ है ये। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना हो गया, 157 हो गया। पिछली बार कितना था, 140 था, उसके पहले कितना था, 141 था। मतलब समझ में आ रहा है, इतना सडनली से क्या हो गया, राइज हो गया। तो इस तरीके से कट ऑफ वेरी करता है, किसके ऊपर, पेपर के लेवल के ऊपर। एससी का देख लो 135 है, एसटी का देख लो 125 है, एसटी का पहले वाला देख लो 104 था, उसके पहले कितना था, 108 था। मतलब जैसे जैसे अपने पास दिख रहा है कोरोना के बाद वाला सारा टाइम है और बच्चे ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, और इस तरीके से अपने पास कट ऑफ का जो लेवल है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2023 का देखेंगे तो यहाँ पे किसका दे रखा है, एलडीसी एंड जीएसए के, जिसमें जनरल कैटेगरी का कितना था, 153 था, एससी का कितना है, 136 है, एसटी का कितना है, 124.52 है ना। तो ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से अपना कट ऑफ अगर आप एस्टिमेशन लेकर के चलते हैं पिछले ट्रेंड्स को देख करके, तो हम ये मान सकते हैं इस बार भी अपना कट ऑफ हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास किसका दे रखा है, डीओ का दे रखा है। तो इसमें देखो यहाँ पे कट ऑफ और बढ़ गया, कितना दे रखा है, 169.9, और ये अपने पास एससी का कितना दे रखा है, 157.67। ठीक है, अब देखो 2023 का जो डीओ के अलावा जो बाकी सारे पोस्ट थे वहां पे कितना है, तो जनरल कैटेगरी का अपने पास कितना था, 169 था, एससी का कितना है, 157 है। ठीक है, एसटी का कितना है, 154.58 है। ये कट ऑफ इस बात का गवाह है, बच्चे अब एग्जाम के लिए बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, तभी तो अपने पास कट ऑफ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और एक और चीज, वैकेंसी भी अपने पास कम आती है, तो इस वजह से भी अपने पास कई बार कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अभी लास्ट अपने पास ईयर 2024 का देख लो, जनरल कैटेगरी का कितना था, डेट इज 157.36। ठीक है, एससी का कितना है, 139.68, एसटी का कितना हो गया, 129। तो आप देख रहे हैं 2020 में कहाँ अपने पास 104 है ना, 105 ऐसे था एससी एसटी का, पर इसमें भी दिख रहा है आपको बढ़त आ गई है। ठीक है, ओबीसी का देखो और ताबड़तोड़ कितना हो गया, 156, यानी जनरल से जस्ट एक नंबर कम। क्लियर है बच्चे। तो इस तरीके से ना अपने पास क्या है कि कट ऑफ दिन पे दिन बढ़ते ही गया है। ठीक है,
तो देखो अभी कट ऑफ बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सीरियसली आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल 2025 में, है ना, कि अपने पास एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करना है, तो बहुत सीरियसली आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अरोड़ा क्लास आपके लिए लेके आया है बहुत ही शानदार बैच, बेस्ट फैकल्टीज जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और फिर अगर आपकी तैयारी इतनी शानदार रहेगी कि मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस सब कुछ एक ही बैच के अंदर मिल रहा है। और ये बैच है अपने पास एसएससी फाउंडेशन बैच, जो कि देखो बच्चों 1 जुलाई वाला जो बैच लॉन्च हुआ था वो बैच फुल हो चुका है, हाउसफुल है ऑफलाइन में, ठीक है। तो उसमें नो मोर एंट्रीज आर देयर, तो इसीलिए अपने पास ये नया बैच हमने लॉन्च किया है ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। 30 जुलाई से ये बैच अपने पास शुरू होगा और यहाँ पे भी अपने पास लिमिटेड सीट्स एंड दैट इज योर ओनली 100 सीट्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 100 सीट है। तो आप फटाफट से, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऑफलाइन जोड़ करके पढ़ाई करें, है ना, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन आने में दिक्कत है, तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो बैच है मिसाल बैच आपको ऑफर करता है सारे एसएससी का फाउंडेशन, लाइक एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, है ना, वेरियस एग्जाम सबको साथ में लेकर के चल रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है हमारे स्टूडेंट्स ताकि सारे एग्जाम फोड़ पाए, है ना। तो इसीलिए मिसाल बैच है आपके लिए। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, सीरीज, काफी कुछ मिलेगा, ठीक है। इतना मिलेगा कि मतलब वो सफिशिएंट होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये बैच आपको जस्ट एट 999 ऑफर हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक कोड लगाते हैं, कोड है अपना AC293, तो आपको ये बैच डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसी तरीके से आप ऑनलाइन मोड में भी अपना एसएससी फाउंडेशन बैच वाला देख सकते हैं, जहां पे आपको क्या मिलेगा, सब कुछ ऐसे कंबाइंडेड मिल रहा है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी अपने पास 6 मंथ की, और ये मिलेगा आपको जस्ट एट 1499 बाय अप्लाइंग ये कोड, क्या कोड है वो, AC293, ठीक है। तो अगर आप ये अप्लाई करके यहाँ पे अगर आप रजिस्टर करते हैं, तो आप ऐसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको एसएससी के वेरियस एग्जाम्स का कोर्स आपको ऑफर होगा। और फिर आप मतलब ऐसी तैयारी होगी ना कि तैयारी जीत की कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। कोई भी एग्जाम होगा इजीली आपको मतलब क्रैक कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। जिसका बेस मजबूत होता है ना, वो फिर पता ना बिल्डिंग भी बड़ी बनती है। और वो बच्चे ऐसे हायर भी अगर आप देखेंगे उनकी मेंटालिटी कैसी है या फिर वो कैसा थिंकिंग एबिलिटी, तो उनकी बाकी से बेहतर रहती है, क्योंकि उनका बेस क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना एसएससी फाउंडेशन बैच इसीलिए बनाया गया है ताकि आपका बेस बहुत मजबूत हो, और इतना मजबूत हो कि आप बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएं, ठीक है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो ये बैच अपना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। देयर आफ्टर एक ऐसा बैच जो कि सिर्फ और सिर्फ सीएचएसएल एग्जाम के ओरिएंटेड है, और ये बैच ऑनलाइन है, ठीक है। दिख रहा है आपको? इस बैच का नाम हमने शिखर बैच रखा है, क्योंकि हमें एक बहुत ही अच्छे शिखर पे जाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको 24/7 डाउट सेशन भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, PYQs है, मॉक्स है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मतलब मटेरियल आपको सारे मिलेंगे। आपको जस्ट पढ़ने वाला बनना है, ठीक है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पथ प्रदर्शन किया था ना पांडवों का, वैसे ही आपका पथ प्रदर्शन करने के लिए हमारे बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, और मटेरियल तो आपको भर भर के मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको जस्ट पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तैयारी जीत की, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे बैचेस से जुड़ना, तो हमारे नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए लेके आऊँ ऐसे सेशन, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।